माँ, सिकरिया के लिए बस कब आएगी? नहीं बेटा, यहाँ से नहीं जा सकते हैं। डेहरी जाकर फिर वहाँ से टेम्पो पकड़ के जाना पड़ेगा। भाभी प्रणाम। खुश रहिए। माँ, ये कौन है? ये तुम्हारा चाचा है बेटा। बहुत सालों के पहले तुम्हारे पापा के घनिष्ठ मित्र थे। वो टूटा हुआ मकान है ना, जो तुमको हम बताए थे, उसमें हम लोग दल के साथ मिलकर प्रार्थना किया करते थे। कौन सा मकान माँ? बहुत साल पहले उस मकान में कलीसिया चलती थी। हाँ, हमारा आधा जिंदगी वहीं बीता है बेटा। कौन सा वाला? जहाँ पर लोग कचरा फेंकते हैं, पेशाब करते हैं, वही जगह? हाँ बेटा मुन्ना, तुम्हारे पापा, सुनील चाचा और वीरेंद्र भैया इसी प्रार्थना भवन में जाते थे। सुनील चाचा भी जाते थे, लेकिन अभी क्यों नहीं जाते हैं? क्या कहें बेटा, जब उनकी बेटी का तबीयत खराब था तब वो कलीसिया में जुड़े और उनकी बेटी चंगी हो गई। जब बेटी का विवाह का समय आया, लड़का नहीं मिलने की वजह से कलीसिया छोड़ के चले गए वो। हाँ, एक जमाने में ये कलीसिया बहुत अच्छा था, लेकिन अभी क्या हुआ माँ? हम लोग की कलीसिया जिला में सबसे बड़ी थी। लगभग 400 विश्वासी मिलकर आराधना करते थे। तुम्हारे पापा ही कलीसिया के सारे सूचनाओं को देते थे। तुम उस समय मेरे पेट में था, लेकिन 4-5 लोग मिलकर बाहर से आए और हमारे कलीसिया को तोड़ दिए। इस समस्या को क्या कहें बेटा, तुम्हारा पापा को इसी समस्या के दौरान लोगों ने मार डाला। उसी समय का ये टूटा हुआ कलीसिया है बेटा। उसी समय तुम्हारा सुनील चाचा का हाथ टूट गया बेटा। माँ, ये क्या बोल रही हो? 4 लोग आए और 400 लोगों को मार दिए? चलो चलो, क्या इतना सवाल पूछते रहता है। गाड़ी आ गया, चलो 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 बच्चे, रिक्शा आ गया है, चर्च जाना है, चलो। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। अभी हम सब परिवार मिलकर चर्च जा रहे हैं। प्रभु जी, आपने कहा है मेरा उपस्थिति तुम्हारे साथ रहेगा। आपके कहने के अनुसार हम सब परिवार को तू अगुवाई कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हाँ बेटा, रुक जाओ, अभी नहीं जाना। पापा, आप क्यों रुक गए? बेटा, बिल्ली रास्ता काट दिया है, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बिल्ली रास्ता काटता है ना, कोई खतरा रहता है, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा कोई जब रास्ता काटेगा तभी हम लोग आगे जा सकते हैं, ठीक है ना? अरे चलिए चलिए, हम लोग चर्च चलेंगे। ओ चाचा, अभी ना बिल्ली रास्ता काटी है, फिर कैसे जाएंगे? 15 साल से चर्च जाते हैं। सिकरिया कन्वेंशन में भी कई बार आप लोग गए हैं। उपवास प्रार्थना में भी जाते हैं, हर रविवार को प्रचार सुनते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों के अंदर का अंधविश्वास खत्म नहीं हुआ है। बिल्ली रास्ता काट दिया है, मर गया तो मुंडन करके खड़ा रहता है। मंगलवार और शनिवार को बाल और नाखून नहीं काटना, और कहता है शनि ग्रह खत्म करने के लिए खिचड़ी खाना है। और तो और लड़का ठीक रहना है, पति ठीक रहना है। जो अन्य लोग बोलते हैं वो करो, ये करो, ये सब कुछ तुम लोग करते हो, लेकिन यीशु मसीह जो कहे हैं उस बातों को तुम लोग नहीं करते हो। तुम लोग नहीं सुधरोगे। फिर कहते हो हम सब 1999 से पुराना विश्वासी हैं। हिंदुस्तान यीशु को जानेगा, जरूर होगा, जरूर होगा। छोटे बड़े सब सुनेंगे, जरूर होगा, जरूर होगा, होगा होगा होगा, होगा होगा होगा, होगा होगा होगा, होगा 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 होगा। प्रभु
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपने देश के लिए आते हैं प्रभु। हमारा देश प्रभु को जानना है, सच्चा परमेश्वर को जानना है प्रभु जी। देश के लोग तेरे पीछे आना है प्रभु जी, और हमारा देश के लोग प्रभु यीशु सच्चा परमेश्वर है करके वो पहचानना है पिता परमेश्वर। हम अपने देश को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। माँ, हमारा परिवार की प्रार्थना में, कलीसिया में, सिकरिया कन्वेंशन में, उपवास प्रार्थना में, सब जगह हम लोग देश के लिए प्रार्थना करते ही हैं। माँ, कब तक केवल ऐसे प्रार्थना करती रहोगी? हमें केवल प्रार्थना करने से नहीं, हमें बाहर जाकर सुसमाचार भी सुनाना होगा। माँ, क्या आपने बगल वाली आंटी को कभी प्रभु के बारे में सुनाई है? बेटा तुम क्या कहना चाहते हो? हमें प्रार्थना के साथ काम भी करना जरूरी है माँ। मम्मी, पिछला साल अंकल कन्वेंशन में बोल रहे थे कि पहला बेटा को सेवकाई में अर्पण करना है, लेकिन आप तो मुझे कह रहे थे कि पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहिए। क्या आज तक आपने एक बार भी बोला है कि पढ़कर प्रभु की सेवकाई करो? मुन्ना, तुम बहुत सवाल करते हो। घर में बहुत सारा काम पड़ा है और खाना भी बनाना है बेटा। जाओ जाओ, माल मौसी के खाना खिलाओ पिलाओ। काहे दीदी, आजकल चर्च में काहे ना आवी थही? हम न देखी थी तोरा चर्च में। अरे दीदी, चर्च में आवे से का हमरा फायदा मिला है? हमको तो कुछो नहीं मिलल है। हमर बेटा के पढ़ाई के लिए जगह मांगी थली, उहो न देले हमरा। ओखनी सब हमर आदमियों के काम न देले, तो वहाँ चर्च में जाके हमरा कौची फायदा होतई? इहे लगी हम चर्च में न जाही। सुनीता दीदी, ऐसन बात ना है। दुनिया में मिले वाली चीज के लिए हमर स्वर्ग जाए के आशीष को प्राप्त करे लगी चर्च में जाए के और वचन सुने के बहुत जरूरी है। अपन आप के मसीह यीशु के जैसन बदले के भी बहुत जरूरी है। जो कुछ इस दुनिया में दिखा है सब तो खत्म हो जाए वाला है, सब तो मिट ही जाए वाला है। मसीह लोग के अंदर धरती के बात से बढ़कर स्वर्गीय बात पर मन लगावे लगी बहुत जरूरी है। हम लोग तो अपना अपना घर बना कर रखे हैं, गाड़ी है, सारी सुविधाएं हैं, 2 एंड्रॉयड मोबाइल भी रखे हैं, लेकिन हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसका भवन टूटा पड़ा है। उसको कौन बनाएगा? कलीसिया बनाने के लिए बाहर से पैसा का उम्मीद नहीं करना है। हम लोग कलीसिया में आराधना करते हैं तो हमारा ही कलीसिया को हम ही पुचारा करना है, मरम्मत करना हमारा जिम्मेवारी है। कई कलीसियाओं में पास्टर ही झाड़ू पोछा करते हैं और विश्वासी लोग आकर बैठकर चले जाते हैं, लेकिन कलीसिया की जरूरतों को समझते हुए हमें अपनी जिम्मेवारी को निभाना होगा। हमारा पास कुछ नहीं है भाई साहब, लेकिन हम बिना मजदूरी के 10 दिन तक काम कर दे। भैया हम तो राजमिस्त्री हैं, 10 दिन बिना मजदूरी के काम हम कर देंगे। अरे भाई, प्रभु का भवन बनाने के लिए सीमेंट, छड़, रिंग, तार एवं मिट्टी हम ऐसे ही दे देंगे। अरे भाई, चर्च बनाने के लिए जितनी ईंटें लगेगा उतना हम दे देंगे। ये हमारा जिम्मेवारी बनता है उसका मरम्मत कराने का। जय मसीह की बाबू, तुरंत घर पर आओ। जय मसीह चाचा। क्या हुआ चाचा? आओ ना, फिर बताऊंगा। क्यों उस लड़का से शादी करने के लिए मना कर रही है? उस लड़का के पास 10 बीघा जमीन है, अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छे कंपनी के बड़े पद पर काम करता है, दिखने में स्मार्ट है, उसके परिवार की अच्छी गवाही है, फिर क्यों शादी करने से मना करती हो तुम? ए कंचन, कितने देर से तेरे पापा तुमको समझा रहे हैं, जरा सा भी अक्ल नहीं है? क्या समझ कर रखी है? कितने मुश्किल से हमने तुमको पालन पोषण किया, क्या क्या कर नहीं दिया। तुम्हारे पापा कितना प्यार दिया है और छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखा है। आज तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ कर दिया है और तुम हो की गर्दी कहीं की। तुम्हारे जैसे नालायक मैंने कहीं नहीं देखी। 9 महीना तुमको पेट में संभाली है, जरा सा भी धन्यवादित नहीं है। पागली कहीं की, ऐसा क्या क्या है हमने? तुम हमारी इज्जत लूट रही है। आजकल के बच्चे सब ऐसे ही हैं, बात को सुनते ही नहीं है, बड़ों का आंखें कहाँ मान रहे हैं। उस जमाने में हम सब बड़ों की बात को मानकर रहा करते थे। लड़का और लड़की शादी के बाद ही एक दूसरे को देखते थे, लेकिन आज सब उल्टा हो गया है। बच्चे अपने माँ बाप का
बात सुनते ही नहीं है। बैठो मुन्ना बैठो, जरा कंचन बेटा को समझाओ, एक अच्छी रिश्ता को मना कर रही है। क्यों तुम मना कर रही हो शादी करने से? भैया सब कुछ तो ठीक है, लेकिन लड़का प्रभु यीशु मसीह में नहीं है। आप ही समझाइए ना, पापा तो समझते ही नहीं है। अरे अपनी जाति में मसीह लड़का मिलना कितना मुश्किल है, पता है तुमको? वचन कहती है, अब विश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। इसलिए कंचन जो बोल रही है वो सही है। अब मसीह परिवार में प्रार्थना के साथ मसीह लड़का ढूंढिए। अगर वह मसीह में है, परमेश्वर का आशीष मिल जाएगा, जो इस दुनिया में जीने के लिए महत्वपूर्ण है, और पारिवारिक जीवन भी आनंदित रहेगा। ठीक है बेटा, तुम जो बोल रहे हो मुझे समझ में आ रही है। कलीसिया, जिसे प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन कहते हैं, जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है, उसकी महत्व को नजरअंदाज किया गया। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की अगुवाई को अनुभव किया जाना चाहिए, वहां पर खालीपन, लोगों की आत्मिक कमजोरियों की वजह से गिरी हुई कलीसिया को आपने अभी देखा। लेकिन परमेश्वर की दया से एक नौजवान के द्वारा परमेश्वर अपनी कलीसिया को फिर से खड़ा करता है। नकारात्मक विचारों से उलझे हुए लोग प्रेरणा पाते हैं और उत्साहित होकर गिरी हुई कलीसिया को फिर से खड़ा करते हैं। बहुत सालों से जमी हुई धूल, कचड़ा और पौधों को साफ करते हैं। टूटा हुआ दीवार को ईंटा से सजाते हैं और क्रूस का झंडा फहराते हैं। अभी गवाही देने का समय है। अगर किसी के पास गवाही है तो सामने आकर बता सकते हैं। कई जगहों में हम कमजोर होने के चलते परमेश्वर की महिमा को खो बैठे हैं। जात पात की बातें, अंधविश्वास की बातें और स्वार्थीपन की बातें और कई सारी बातों के वजह से हम कमजोर हो गए थे। जिसके कारण 4 लोग विरोध करते वक्त हम जैसे 400 लोग रहने के बावजूद भी एकता नहीं रहने के कारण स्थिर न रह सके। लेकिन आज मेरे जीते जी परमेश्वर के महिमा को फिर से लौटते हुए देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया है। इन सारी बातों को देखने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जैसा ठाकुर भैया ने बताया, परमेश्वर फिर से एक और बार अपनी महिमा को हमारे कलीसिया में प्रकट किया। जरूर हम उस महिमा के आशीषों को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई भटके हुए भेड़े कलीसिया के बाहर पूरे देश भर में इस महिमा के आशीषों से वंचित है। परमेश्वर चाहता है कि न केवल हम उसकी महिमा को अनुभव करें, परंतु औरों का भी चिंता करें। अगर वो काम देश में होना है तो सबसे पहले हमारे जीवन में परिवर्तन होना जरूरी है। मुझे परमेश्वर से या कलीसिया से क्या मिलेगा? ऐसी विचार को हमारे मन से हटाकर मैं परमेश्वर और कलीसिया के लिए क्या दे सकता हूं, क्या कर सकता हूं, ये विचार को अपनाना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करने के चलते ही
वो आपके लिए मारा गया, कुचला गया और कुर्बान भी हुआ। लेकिन आप इसके बदले में क्या किया? उसने हर समय मर रहे आत्माओं के लिए तरस खाया। लेकिन आप इस विचार में हमेशा रहते हैं, क्या मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी? क्या मेरी शादी नहीं होगी? क्या मुझे अच्छा पद नहीं मिलेगा? आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर पूरा पूरा विश्वास करता हूं, लेकिन उस विश्वास के आधार पर आपका क्रिया कहां है? जिस प्रकार बाइबल में याकूब 2 अध्याय 26वां पद में लिखा है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आपने नाश होने वाले आत्माओं के लिए आखिरी बार कब रोया? इन आत्माओं को बचाने के लिए आपने क्या प्रयास किया? हमारा प्रभु यीशु स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए इस जगत में आया। बाइबल बतलाती है कि वो अपने आप को शून्य किया, लेकिन हम तो कुछ भी खोने के लिए तैयार नहीं हैं। जरूर हम हर मीटिंग में निर्णयों को लेते हैं, गीत भी गाते हैं, संसार को छोड़ के सलीब को लेके न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। लेकिन सुख सुविधाओं को खोने के लिए हम तैयार नहीं है। मसीह के लिए अपनी जवानी को खोने के लिए भी हम तैयार नहीं है। हम अपने स्वार्थीपन को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। क्यों मालूम है? हम त्यागना नहीं चाहते। यीशु ने अपने पिता से चेलों के लिए प्रार्थना किया कि वे भी वैसे ही एक हो सकें जैसे हम एक हैं। जैसे वे प्रार्थना किए, वैसे ही चेले लोग प्रभु के काम में एकता के साथ आगे बढ़े। इसी के वजह से ही बाइबल में लिखी गई प्रेरितों के काम की किताब आज हमारे हाथ में है। हम तो कहते हैं कि हम एक ही परमेश्वर के संतान हैं। हम तो कहते हैं कि हम एक ही पवित्र लहू से धोए गए हैं। हम तो कहते हैं कि हम एक ही आत्मा को पाए हैं। क्या आप नहीं जानते, हम सबों के लिए एक ही काम दिया गया है, आत्माओं को जीतने का। जब हम कलीसिया में आते हैं, एक दिखाई पड़ते हैं। जब हम आराधना करते हैं, एक दिखाई पड़ते हैं। और जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, एक दिखाई पड़ते हैं। परंतु जब प्रभु का काम आता है, अक्सर हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास अनुभव की कमी है, मुझे मन नहीं लग रहा है, मेरा परिस्थिति सही नहीं है। जब पतरस ने यीशु को छोड़ के पीछे चला गया, यीशु उनसे मिलने के लिए आया और उस वक्त यीशु पतरस से एक ही प्रश्न को 3 बार पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? आज आपसे भी प्रभु पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? यदि पतरस के समान आप कहेंगे हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तब आज परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे लिए सेवा करो, ना सोने वाले आत्माओं को बचाओ। खटनी तो ज्यादा है, परंतु मजदूर कम है। मेरे भाई बहन, बच्चे और बड़े हैं, अगर आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति सच है, तो आपको प्रभु के लिए खड़ा होना जरूरी है, अपने जीवन को अर्पण करना जरूरी है। क्या आपको मालूम है परमेश्वर का महिमा में राज्य कब स्थापित होगा?
जब प्रभु से प्रेम करने वाले आप प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे, तब ही ये संभव है। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप विश्वास के साथ अपने आप को अर्पित करेंगे। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप एकता के साथ प्रभु के काम में आगे बढ़ेंगे। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो त्यागते हुए प्रभु के सेवा करेंगे। प्रभु से प्रेम करने वाले बच्चे आप प्रभु के लिए चाहिए, जवान आप प्रभु के लिए चाहिए, बुजुर्ग आप प्रभु के लिए चाहिए। आज प्रभु आपको बुला रहा है, आज प्रभु आपको खोज रहा है। परमेश्वर का राज्य का काम में आपका दरकार है। परमेश्वर का महिमामय राज्य को स्थापित करने के लिए प्रभु आपको खोज रहा है। कौन तैयार है? कौन तैयार है? कौन तैयार है? कौन तैयार है? भेड़ भटकती असंख्य दूर, कोई चरवाहा न कोई दिशा। जागो कलीसिया, समय आ गया, आओ चले ले आओ। भेड़ भटकती असंख्य दूर, कोई चरवाहा न कोई दिशा। जाओ कलीसिया, समय आ गया, आओ चले ले आओ। यीशु के कहते समय आ गया है, ले आओ उन्होंने। यीशु के कहते समय आ गया है, ले आओ उन्हें। भेड़ भटकती असंख्य दूर, कोई चरवाहा न कोई दिशा। जाओ कलीसिया, समय आ गया, आओ चले ले आओ। यीशु के कहते समय आ गया है, ले आओ उन्हें। यीशु के कहते समय आ गया है, ले आओ उन्हें।